आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण क्लास 8 का नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, नया अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर 3 अध्याय 3 संधि आज हम आपको पढ़ाएंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। मेल मतलब मिलना। व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास वर्णों के परस्पर मेल से होता है। मेल से होता है। फिर से देख लीजिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास वर्णों के परस्पर मेल से होता है। जैसे नदी, धन, ईश बराबर क्या हो जाएगा? नदीश। ई धन ई बराबर बड़ी। ठीक। अब भानु धन उदय, भानुदय। इसमें क्या हुआ? ऊ का लोप हो गया, देख रहा है ना। और इसमें क्या हुआ? ई का लोप हो गया। ठीक। विद्या धन अर्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। इसमें आ का अ का लोप हुआ, आ का नहीं, अ का लोप हुआ। धन धन ऐश्वर्य, धनैश्वर। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के परस्पर मेल से परिवर्तन आ गया है, यही परिवर्तन संधि है। वाक्य संधि करने पर जब शब्द में परिवर्तन आ जाए तब उसे हम संधि कहते हैं। फिर से देख लीजिए, उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के देखते जाइए, अंतिम वर्ण पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के परस्पर मेल से परिवर्तन आ गया है, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक। दो ध्वनियों अथवा वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दोनों के परस्पर मिलने पर जो परिवर्तन होता है और जो विकार उत्पन्न हो उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के भेद? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक। संधि क्या है गया? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आइए सबसे पहले क्या है? स्वर संधि। पहले नंबर पर स्वर संधि। आइए पढ़ते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते। दो स्वरों के, स्वर की बात हो रही है इसलिए 2 स्वर आ जाएंगे उसमें, और 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अ है और उ है, यहाँ देखिए दोनों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। यदि धन अपि, यद्यप। प्रति धन एक, प्रत्येक। शिव धन आलय, शिवालय। औषध धन आलय, औषधालय। पर धन उपकार, परोपकार। ठीक। अब देखिए, अभी हमने संधि के प्रकार को पढ़ा। संधि 3 प्रकार होते हैं जिनमें हमने स्वर संधि को पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि के भी प्रकार को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाधि संधि। क्या है? फिर से देख लीजिए, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया? दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाधि संधि। चलिए ये अब मैंने स्वर संधि के बारे में आपको बता दिया। स्वर संधि 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड हो गया है। अब सबसे पहले दीर्घ संधि है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।